धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना पानी साबुन बिना निर्माण करे सुभाया। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए, मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखें पड़े, तो पीर घनेरी होए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नहीं। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता है, और कभी भी धन का भूखा नहीं होता है। और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। माला फेरत जग भय, फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन अटी और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दे तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। जैसा भोजन खाए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। कहे कबीर कैसे निभाए केर बेर को संग, वह झुमत रस आपनी, उसके फाटत अंग। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेर का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रोन रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो मिलाए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए।
किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। दुर्बल को न सताए, जौ की मोटी हाय, मेरी खल की सांस से लोभ भस्म हो जाए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं किसी को दुर्बल या कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या शाप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्ष भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, कि ये तराजू तौली के, तामुख बाहर आनी। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर हो उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। पोथी पई पई जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। तू तू करूँ तो निकट है, दूर दूर करूँ तो हो जाए, ज्यों गुरु रखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। अर्थ तू तू करके बुलावे तो निकट जाए, अगर दूर दूर करके दूर करे तो दूर जाए। गुरु और स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार रहे, जो देवे वही खाए। कबीर कहते हैं कि यही अच्छे सेवक के आचरण होने चाहिए। निर्मल गुरु के नाम सो, निर्मल साधु भाई, कोयला होए न उजला, सौ मन साबुन लाया। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक और बुद्धि की बैटन का कोई असर नहीं पड़ता। दीपक सुंदर देख करी, जरी जरी मरे पतंग, बड़ी लहर जो विषय की, जरत न मोरे अंग। अर्थ जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार जो कमी लोग होते हैं वो विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अर्थ हे सेवक, तू सद्गुरु की सेवा कर, क्योंकि सेवा के बिना उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुझे इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर बारंबार न मिलेगा। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुंच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना नहीं पहुंच सकते। कहीं ऐसा न हो आपके जीवन के आखिरी पल में आपको खेद हो। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि एक हिरण खुद में सुगंधित होता है और इसे खोजने के लिए पूरे वन में चलता है। इसी प्रकार राम हर जगह है लेकिन दुनिया नहीं देखती है। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को खोजना चाहिए और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पा लेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा।